आज हम जनक आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र डॉक्टर ललन तिवारी से बात कर रहे हैं। सर, फलेरिया क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और उसका इलाज क्या है? सारे दर्शकों को नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। फलेरिया होता है कफजन्य रोग होता है, पानी संबंधी बीमारी होता है। फलेरिया से कई प्रकार के फलेरिया होते हैं। पुरुष को भी होते हैं, महिला को भी होता है। पुरुष को होता है तो किसी को पाँव में, किसी को हाथ में सूजन हो जाता है, मोटा हो जाता है। किसी किसी के एक पाँव में, किसी किसी के दोनों पाँव में हो सकता है, किसी के एक बाँह, किसी के दोनों बाँह में हो सकता है। पुरुष को हाइड्रोसिल भी बढ़ जाता है फलेरिया के चलते, और महिला को भी हाथ में हो सकता है, पाँव में हो सकता है, और ब्रेस्ट फलेरिया भी देखा गया है। तो फलेरिया के लिए किसी किसी को उसी में पाँव में यदि होता है तो हाथी पाँव भी हो जाता है, वो भी फलेरिया का लक्षण। हाथी पाँव, बहुत हाथी की तरह मोटा पाँव हो जाता है, उसमें मोटा स्किन हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि घाव यदि उसमें हो जाए, पानी सब बह जाए, मवाद बह जाए, तो वो फलेरिया ठीक भी हो जाता है। अब ये लीजिए कि फलेरिया के बढ़ने का भी एक समय होता है। फलेरिया खास करके पूर्णिमा और अमावस्या के 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक बढ़ जाता है। रोगी को ठंडा लगता है, बुखार हो जाता है और फलेरिया बढ़ जाता है, उसमें पानी आ जाता है। ये मौसम और ऋतु पर भी निर्भर करता है। फलेरिया यदि किसी को हो जाए, नया हो, तो उसमें कदम का पत्ता, बरून का पत्ता और धतूर का पत्ता का पट्टी बांधने से हो सकता है ये ठीक हो जाए। सब दिन के लिए ठीक हो सकता है यदि लगातार बांधा जाए तो, या उसमें कोई एंटीसेप्टिक लेप लगाया जाए प्रतिदिन, तब भी आराम होता है। वो सब यदि नहीं कर सकते हैं तो फलेरिया के लिए पुरुष को या महिला को भी खराव पहनना चाहिए। खराव पहनने से फलेरिया आराम हो जाता है या ठीक भी हो सकता है। यदि ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए दवा आता है नित्यानंद रस और शशि शेखर रस और वृद्धि वाटिका बटी, ये सब आता है। ये सब आवश्यकता के अनुसार, पेशेंट के आवश्यकता के अनुसार, उसके एज के अनुसार, उसके प्रकृति के अनुसार मात्रा दिया जाता है। किसको क्या मात्रा देना है, किसको कितना में ठीक होगा, ये सब मात्रा दिया जाता है। और उससे लगातार कुछ दिन चलाने पर ठीक हो सकता है। आराम तो हो ही जाता है, ठीक भी हो सकता है। तो इस तरह से फलेरिया से बचने के लिए ठंडा से बचना चाहिए। केला, दही खा करके पानी नहीं पीना चाहिए। अमरूद, खीरा खा करके पानी नहीं पीना चाहिए और ठंडा चीज़ से बचना चाहिए। खास करके जिनको हो गया है उनको अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से फलेरिया से बचा जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है। सारे दर्शकों को नमस्कार। और यदि कहीं हमसे कमी रह गई हो तो पूछेंगे तो हम उसका उत्तर देते हैं।